सो हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। तीसरा लेक्चर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का। तो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि हमारा आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, उसका करेक्शन कैसे करते हैं। तो ठीक है, आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम प्रिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। बाकी ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसे भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे, है ना, बहुत छोटे छोटे से थे। यू कैन सी हियर माई पास्ट लेक्चर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमने लाया है, आज का टॉपिक है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म में रिफ्रैक्शन से पहले आपको ये पता होगा कि ग्लास में रिफ्रैक्शन कैसे होता था। रिफ्रैक्शन तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। वहाँ पे कोई ग्लास स्लैब होता था, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल देकर समझा देता हूँ ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये कोई ग्लास स्लैब है और कोई वाइट लाइट आई थिंक ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, कोई ग्लास स्लैब है जिसमें वाइट लाइट इंटर कर रही है। ये हो गया आपका ग्लास स्लैब। ये हो गया आपका ग्लास स्लैब जिसमें वाइट लाइट या फिर जो भी लाइट रेज इंटर करने के बाद क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो आई थिंक पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत बार जिक्र किया है, बहुत बार पढ़ाया है कि जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है लाइट तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। और फिर डेंसर से रियर में जाता है तो ऑब्वियसली दूर भाग जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। यहाँ पे पास आ गया था, यहाँ पे फिर से दूर भाग जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने वाली है, वो क्या बात है कि ये जो लाइट रे ऐसे आई है ना, ये देखिए, ये जो ऐसे आई और ये दोनों जो इमर्जेंट रे है, ये हो गया इमर्जेंट रे, ये हो गया इमर्जेंट रे, और ये हो गया, इसको मैंने ऐसे डॉटेड डॉटेड करके मिलाया है, इंसिडेंट रे था, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बना दिया, इधर से थोड़ी लाइट आ रहा होगा, है ना, इधर से लाइट थोड़ी ही आ रहा होगा, ऐसे इसको काट काट के बनाया है। तो ये ऐसे ही हम लोगों ने दिखाने के लिए मिलाया है, बताया है कि ऐसे आ रहा होगा, है ना बच्चों। तो ठीक है, तो इंसिडेंट और इमर्जेंट हमेशा पैरेलल हो जाते हैं, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। पैरेलल हो जाते हैं ग्लास स्लैब में, ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। बट इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का, उसको क्या बोल, इसको बच्चों हम लोग बोल देते हैं लेटरल शिफ्ट है। ओके, इसको लेटरल शिफ्ट बोल देते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को लेटरल शिफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। ये मैंने बस पहले के कुछ चीज़ों को बता दिया है ना, ताकि आपको याद हो जाए कि ये कैसे होता था रिफ्रैक्शन वगैरह, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसा कि मैंने बताया ग्लास स्लैब में, वैसा ही यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैंने एक फिर से एनसीईआरटी का यहाँ पे फिगर लाया है, ये एनसीईआरटी का है जिसको आप देख सकते हैं। तो एक ग्लास प्रिज्म बना दिया है, एक ग्लास प्रिज्म। देखिए, प्रिज्म ऐसा होता है, 3D में आप समझ सकते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 3D में प्रिज्म कैसा होता है, ट्रायंगल टाइप का। तो एक साइड आपको दिख रहा है, पीछे इसके बैक साइड में भी ऐसा ही होगा, ऐसे करके। ये तो फ्रंट है और बैक में भी ऐसा ही होगा, तो आप समझ जाएंगे कि कैसा होता है। तो ये हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, ऐसा होता है रिफ्रैक्शन। ये ट्रायंगल नहीं है बच्चों, 3D में पीछे तक जाता है ये। तो ये इंसिडेंट रे है जो ग्लास प्रिज्म में आया, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है ना बच्चों, ये डेंसर है। तो डेंसर में नॉर्मल से, देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल से पास आएगा, नॉर्मल के पास आया, ऐसे मुड़ गया, ठीक है। इसके बाद अब डेंसर से रियर में जा रहा है, तो ये फिर से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस का नॉर्मल ऐसे ही ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये फिर इंसिडेंट रे इधर से आया और फिर इधर से रिफ्रैक्ट हो गया, मतलब नॉर्मल से दूर भाग गया, है ना, दूर भाग गया। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें, ये आप पढ़ सकते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि जिधर से ये ऐसे लाइट होकर रिफ्रैक्शन हुआ है फिर इमर्जेंट हुआ है ना, तो ये होता है, ना कि ये सब एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं होंगे, ये होगा।
ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन डी होता है। वो कैसे, जब इंसिडेंट रे आया ना तो उसको धीरे धीरे डॉटेड करके हम यहाँ तक मिला दिए, ठीक है। और उसके बाद इमरजेंट रे जो भी गया होगा ऐसे, उसको हम मिला दिए धीरे धीरे ऐसे करके। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बना ना बच्चों, ये जो भी एंगल बना, यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया इसमें, ऐसा कुछ अब बताने का है नहीं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि कैसे होता है लाइट का रिफ्रैक्शन प्रिज्म में, है ना। प्रिज्म एक्चुअली में देखिए ऐसा होता है, ये प्रिज्म होता है बच्चों। हम लोग जो देख रहे हैं ना वो फ्रंट पार्ट देख रहे हैं, ये वाली पार्ट देख रहे हैं ऐसे करके, ये ऐसे पीछे तक होता है बच्चों, है ना, ऐसे पीछे तक होता है। तो ये होता है प्रिज्म। देखिए एक ऐसे ट्रायंगुलर सरफेस है, एक ऐसे है, एक ऐसे है ना। तो हम ये फ्रंट पार्ट देख रहे हैं जिसमें कि लाइट ऐसे करके आ रही है, ऐसे जा रही है और फिर ऐसे निकल जा रही है, इसके यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है प्रिज्म। मैंने 3D में बना के भी दिखा दिया, है ना बच्चों। और इसमें आपने देख लिया रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इंसिडेंट कैसे होता है, इमरजेंट रे कैसे होता है। सिंपल है। एंगल ऑफ प्रिज्म ये होता है क्योंकि इधर से ये लाइट ऐसे करके जा रही है, ना कि ये, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो क्या स्पेक्ट्रम, अच्छा हाँ, अब हम लोगों ने प्रिज्म में रिफ्रैक्शन तो देख लिया कैसे होता है। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो अगर मैं वहाँ पे रिफ्रैक्शन व्हाइट लाइट का करा दूँ, व्हाइट लाइट का मतलब सनलाइट का, नेचुरल लाइट का करा दूँ, तब क्या होगा, तब हमें रैम्बो दिखता है, तब हमें ये 7 कलर्स दिखते हैं बच्चों। ये हमें 7 कलर्स दिखते हैं अगर मैंने व्हाइट लाइट का प्रिज्म से पास किया तो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है व्हाइट लाइट ऑफ बीम, ऐसे करके जा रहा था, ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे मुड़ गया, तो ये व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम मिल गया हमको, है ना बच्चों। तो आई थिंक स्पेक्ट्रम क्या होता है आपको पता होगा, द बैंड ऑफ कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट। ये जो बैंड, जो पट्टी मिला ना बच्चों, ये इसको बैंड बोलते हैं। ये जो मिला ना कलरफुल, तो इसको बैंड बोलते हैं। तो यही तो स्पेक्ट्रम हो गया हमारा, समझ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं ना, तो यहाँ से तो रिफ्रैक्शन सबका हुआ, ये देखिए ये सबका रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये जाके बाहर ऐसे करके इमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो इमर्ज हो रहा है तो हमें 7 कलर्स मिलता है। और 7 कलर्स क्या होता है, 7 कलर्स क्या होता है, विब ग्योर, 3 3 6 7, समझ गए। और ये 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। वायलेट, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये हो गया आपका रेड। है समझ में बच्चों आपको। तो ये 7 लाइट्स ऑफ कलर हमें मिलता है यहाँ पे मिलता है, क्योंकि व्हाइट लाइट में इसका मतलब हमें पता चल गया, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, पता चल गया, ठीक है। अगर पता चल गया तो आगे देखते हैं डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन मतलब कि डिस्पर्स हो जाना, पसर जाना। ये क्या हुआ, यहाँ पे जो व्हाइट लाइट ऐसा है ना, ये ऐसे अपने 7 कलर्स में पसर गया, बट गया जिसको बोलते हैं, तो वही डिस्पर्सन होता है। सिंपल सी चीज़ है। splitting of light into its component, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। सिंपल है, splitting of light into its component it's called dispersion, सिंपल। जब ये लाइट यहाँ से आया ना बच्चों, ये जो व्हाइट लाइट यहाँ से ऐसे आया ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे, तो ये रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे इमर्ज हो गया। तो ये जो पसर गया ना लाइट, वाइट लाइट इतने कंपोनेंट्स में, ये जो इतने कंपोनेंट्स में बट गया ना ये विबग्योर में, तो उसी को बोलते हैं डिस्पर्स हो गया।
लाइट का डिस्पर्सन हो गया, लाइट पसर गया, लाइट अपने कलर्स में बट गया, और कितना बताऊँ, वही हो गया और क्या। आई थिंक अब देखते हैं आगे। अब आगे क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो इसके आगे मैं कुछ बताना चाहता हूँ बच्चों। इसके बाद हमारे न्यूटन अंकल जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही पहली बार, ऐसे एनसीईआरटी में बताया गया है कि उन्होंने ही पहली बार देखा कि जब प्रिज्म से वाइट लाइट को मैंने इंजेक्ट किया ना, उसके बाद प्रिज्म में जाने के बाद 7 कलर्स मुझे मिले। मुझे कितने 7 कलर्स मिले। तो 7 कलर्स मिले, वही विबग्योर मिला था। तो उन्हें लगा कि वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने लाइट को भेजा, वाइट लाइट, और उसके बाद हमें 7 कलर्स मिल गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये 7 कलर्स जब इसमें से मिला तो मैं क्या करता हूँ कि इसको भी और बांटता हूँ, इस 7 कलर्स में भी और कलर्स निकालता हूँ, हो सकता है और कलर्स निकल जाए, है ना। मैं अगर 7 कलर्स को फिर से भेजता हूँ तो हो सकता है वो 14 कलर्स में हो जाए, हो सकता है 49 कलर्स में हो जाए। तो उन्होंने ऐसा ही सोचा। तो उन्होंने जब एक प्रिज्म को ऐसे करके रखा, जब उन्होंने प्रिज्म को ऐसे करके रखा, यहाँ से तो एक प्रिज्म से तो मुझे पता चल गया कि 7 कलर्स निकले थे यहाँ पे। फिर से एक और प्रिज्म रखा है, ऐसे करके सीधा ही रखा था, तो ऐसे करके 7 कलर्स आ गए ऐसे ऐसे। और इसके बाद इन्होंने फिर यहाँ से सोचा कि और कलर्स मिलेंगे। तो जब प्रिज्म उन्होंने सीधा रखा ना, तो उन्होंने कोई कलर ही नहीं मिला। ऐसे ही प्रिज्म रखा था, ना कि इसे टेढ़ा नहीं रखा था, ऐसे ही सीधा रखा था, तो उन्हें कुछ कलर्स ही नहीं मिला। वो आगे जाके कुछ मिला ही नहीं उनको। इसके बाद इन्होंने जो इमरजेंट रे था, कुछ उन्होंने बिहेवियर ही नहीं दिखाया। अब उन्हें लगा कि अच्छा ठीक है, अब तो आई थिंक ये 7 कलर्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ये 7 कलर्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो वही कंपोनेंट में टूटते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, सोचा कि मतलब साइंटिस्ट जो होते हैं ना, उन दिमाग में उल्टा पुल्टा चलाते ही रहते हैं जैसे तैसे। तो उन्होंने क्या किया कि फिर से इस प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया। जो प्रिज्म उन्होंने ऐसे करके रखा था ना, उन्होंने उस प्रिज्म को उल्टा कर दिया। देखिए ऐसे कर दिया, ऐसे करके रख दिया। इस प्रिज्म को जब उल्टा करके उन्होंने रखा तो ये देखा कि ये जो 7 कलर्स, रेड, वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, रेड, जो भी ये सब थे कलर्स, ये फिर से इसमें जा रहे हैं। देखिए फिर से इस प्रिज्म में जा रहे हैं और इसके बाद इमर्ज होके एक वाइट लाइट दिया। अब इन्हें पता चला कि अगर मैं उल्टा करके इसी प्रिज्म को उल्टा करके अगर मैं रख दूँ ना, ऐसे करके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होता है ना कि जो भी लाइट रेज मिले थे, हमें स्पेक्ट्रम मिला था लाइट का विबग्योर, वो फिर से अपनी ही पोजीशन, अपनी ही वे, अपने ही रास्ता पे जाकर तो फिर से वही वाइट लाइट हमें दे दिया। जैसे वाइट लाइट आया था वैसे ही वाइट लाइट निकल गया। तो अब उन्हें पता चला कि वाइट लाइट 7 कलर से ही बना होता है, उसको और कंपोनेंट में तोड़ा नहीं जा सकता है। और फिर से उल्टा रखने से क्या होता है कि फिर से हमें वाइट लाइट मिल जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, उन्होंने यही पाया था। आई थिंक क्लियर होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो न्यूटन अंकल बहुत दिमाग लगाए थे वहाँ पे उस टाइम, तो उन्होंने आखिरकार ये चीज़ पाया था। ओके, आई थिंक क्लियर होगा आपको। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ये सब आपने पढ़े, बोर्ड्स में ये सब आता रहता है ना। डेफिनेशन हमेशा याद रखना है बच्चों, और लिख लिख कर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ये सब चीज़ें आती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा रेनबो फॉर्मेशन। हाँ, तो वही हम लोग तो भी यहाँ पे पढ़ रहे थे कि स्पेक्ट्रम मिलता है हमें वाइट लाइट को जब डिस्पर्स कराते हैं ना, डिस्पर्सन होता है प्रिज्म में, तो 7 कलर्स देता है। अब हम रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। रियल वर्ल्ड में कैसे रेनबो देखेंगे आप, जब आई थिंक पानी पड़ता है, मतलब वही रेनी सीजन आता है, मतलब जब भी अगर बारिश होता है ना, तो बारिश होने के बाद हमें उसके ठीक कुछ देर बाद जब सनलाइट आती है तो एक हमें रेनबो दिखाई देता है स्काई में, ऊपर एटमॉस्फेयर में हमें एक रेनबो दिखाई देती है। तो वो भी कमाल है उसी चीज़ का, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का ही कमाल है। वहाँ पे भी बड़े लेवल पे हो रहा है, यहाँ पे तो छोटे लेवल पे हम लोगों ने देखा कि एक एक प्रिज्म से लाइट को गुजार देते हैं तो ऐसा 7 कलर्स मिल जाता है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बड़े लेवल पे हो रहा है, इसलिए पूरा स्काई में ऐसे करके हमें दिखता है। ऐसे पूरा कलर्स तो नहीं दिखता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा कलर्स तो नहीं दिख रहा है, बट समझ में आता है कि 7 कलर्स का ही बना होता है, वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है ना। ऐसे एक एक करके एक एक करके वैसे, जैसे हम लोग विबग्योर पढ़ें तो वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वैसा ही पट्टी टाइप का मिलेगा, स्पेक्ट्रम टाइप का आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, आखिर कैसे ये हमें दिखाई दे रहा है, आसमान में क्या फिनोमिना हो रहा है, तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में फिर से। नहीं बच्चों, वही वीडियो है। ठीक है,
तो इसके पीछे का कारण क्या है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स जो भी एयर पार्टिकल्स से रुक जाते हैं या फिर एयर रेजिस्टेंस से उनका स्पीड स्लो हो जाता है, जिससे बारिश तो हो रहा है, पानी तो नीचे ही गिरता है, पृथ्वी पे ही आता है, लेकिन जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एकदम माइक्रोमीटर में, एकदम माइक्रो मिलीमीटर में होते हैं, माइक्रो सेंटीमीटर जो भी है तो वो बहुत छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा ना कि बारिश होने के बाद छोटे छोटे सर्दियों में वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, तो ऐसे 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 करके गिरता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं ऐसे करके। कभी आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसा होता है। ऐसा जैसे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं ना बच्चों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे जो होते हैं ना ऐसे टिनी पार्टिकल्स, इनको ऐसे करके रोक के रखते हैं बच्चों, उनका स्पीड बहुत स्लो हो जाता है। तो अब स्पीड स्लो हो गया, लेकिन ये तो है वाटर का ड्रॉपलेट्स ही, तो वाटर का ड्रॉपलेट्स है, तो वाटर में वो प्रिज्म की तरह काम करता है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है ना बच्चों, वो प्रिज्म की तरह काम करता है। तो ठीक है, वो अगर प्रिज्म की तरह काम करता है तो ये देखिए, जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट है बच्चों, यही देखिए, ये बड़ा सा मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ऐसे बड़ा सा दिखाया है, इतना बड़ा तो होता नहीं है। तो ये जो सनलाइट आती रहती है ना, तो इन वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है, तो क्योंकि इसमें भी तो रिफ्रैक्शन ही होगा, क्योंकि ये तो डेंसर मीडियम है, ये तो डेंसर है ना बच्चों, ये तो रेयर था, रेयर से आ रहा था तो डेंसर में, तो ऑब्वियसली नॉर्मल के पास आएगा, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ से तो इमर्ज होना चाहिए था, इसे, इस कलर को तो यहाँ से इमर्ज होना चाहिए था, लेकिन कुछ चीज़ें तो इमर्ज हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि फिर से एक बार ही रिफ्लेक्ट हो गया, देखिए अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, देख रहे हैं, अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया, ना ही कि रिफ्रैक्ट हुआ, ये तो बाहर आ जाता। तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कुछ सम अमाउंट ऑफ लाइट तो बाहर चल ही जाता है, बट मेजॉरिटी इसी में रह जाती हैं बच्चों, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसके बाद फिर से यहाँ पे टकराती है, लेकिन इस बार क्या होता है कि ये बाहर आ जाता है, इमर्ज हो जाता है, लाइट रेज इमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा नेचर में फिनोमिना होता है बच्चों। तो जब ये यहाँ से इमर्ज होते हैं ना, तो मुझे यहाँ पे 7 कलर्स का पट्टी दिखाई देता है, वही जो एटमॉस्फेयर में आप रेनबो बोलते हैं, आया समझ में। ये जो पार्टिकल्स थे छोटे 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 छोटे, इन्हीं से ऐसा बहुत बार फिनोमिना होता होगा, मतलब ये तो छोटे लेवल पे मैंने दिखाया, जब ऐसा होता होगा ना तो कुछ यहाँ से लाइट तो निकल ही जाता होगा, और छोड़िए आप, ऐसे करके इमर्ज, जब भी इमर्ज हो रहा होगा लाइट, तो उस 7 कलर्स का पट्टी देता होगा, वही रेनबो आप बोलते हैं। यही कॉन्सेप्ट है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, और जो कि सिंपल ही है, आप समझ सकते हो। रिफ्रैक्शन का कमाल हो रहा है यहाँ पे भी, और अंदर के बाद यहाँ पे डिस्पर्सन हो जा रहा है, यहाँ पे लाइट रेज जब ऐसे बाहर आ रहे हैं, डिस्पर्स हो जा रहे हैं अपने कंपोनेंट्स में, तो रेनबो का फॉर्मेशन हो जा रहा है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। वैसे पहले मैं भी सोचता था कि ये जो ड्रॉपलेट है ये आसमान में रुके कैसे होंगे, वो तो नीचे आना चाहिए ना, लेकिन वो नीचे आते हैं बहुत धीरे धीरे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस काम करता है। और अगर बहुत जो हमें पानी गिरता है, जो ऊपर से बारिश होती है, तो बड़े बड़े ड्रॉप होते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा हो, आप सोचिए अगर कोई छोटा हो और अगर ऊपर से उसको नीचे आना हो तो कितना टाइम लगेगा उसको आने। तो वही वाटर ड्रॉपलेट्स से जब वाइट लाइट टकराते हैं तो हमें रेनबो दिखाई देता है। आई थिंक यू विल क्लियर विथ माई कॉन्सेप्ट और फिजिक्स कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए फिनिश करते हैं। ओके, आई थिंक क्लियर होगा आपको बच्चों। ओके, बाय, सी यू।